हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं मिशन यूपीएससी 2023 हिंदी मीडियम वालों के लिए द हिंदू से जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट्स हैं, हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं डेट वाइज कवर कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, उसमें ये सारे पॉइंट्स आप मैच भी करा रहे होगे। मैच नहीं है तो इनको आप इंक्लूड भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट और सेकंड जोन वाला आपने देख लिया होगा। इसके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट ही बना दी है, उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड जून के ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको कवर करते हैं। तो ये पॉइंट देखेंगे हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कि इराक में एक प्राचीन शहर की खोज हुई है। चित्रित तेंदुआ छिपकली, बेफेलो पॉक्स और एटॉलिंग जल विद्युत परियोजना, ये चारों पॉइंट्स देखते हैं इनके बारे में। चलिए, तो इसमें पहला पॉइंट हमारा है कि जो है इराक में एक प्राचीन शहर की खोज हुई है। क्या है ये? तो अत्यधिक सूखे के कारण इराक के सबसे बड़े जलाशय में पानी का स्तर गंभीर रूप से नीचे चले जाने के बाद देश में 3400 साल पुराने खोए हुए शहरों के खंडहरों का पता चला है। याद करो, 2022 के प्रीलिम्स में एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास है ना? हमेशा एकदम आप समझो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस आपके एकदम इर्द गिर्द ही रहना चाहिए। तो उसमें एक सवाल था, अगर याद होगा आपको, कि अफ्रीका में कोई झील थी जो सूख गई थी, तो उसका नाम पूछा था। देखो वैसे ही है ये भी। तो अत्यधिक सूखे के कारण इराक के सबसे बड़े जलाशय, अब यहाँ पे देख ही रहे हो, इराक का जो ये सबसे बड़ा जलाशय है, तो पॉइंट तो बनता ही है, में पानी का स्तर गंभीर रूप से नीचे चले जाने के बाद देश में 34 साल जो है पुराने खोए हुए शहर के खंडहरों का पता चल गया है। इन खंडहरों को प्राचीन शहर जीखीकू, याद रखना ये नाम, जीखीकू का अवशेष माना जा रहा है, जो कभी ईरान क्षेत्र का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और संभावना है इसके आने की। शहर का नाम क्या है? जीखीकू का अवशेष माना जा रहा है, जो कभी इस क्षेत्र का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। अत्यधिक सूखे के कारण इराक के सबसे बड़े जलाशय में पानी का स्तर गंभीर रूप से नीचे चले जाने के बाद देश के 3400 साल पुराने खोए हुए शहर के खंडहरों का पता चला। नाम है जीखीकू, याद रहेगा ना। कासीयुगीन यह नहर लंबे समय से टाइग्रिस नदी से घिरा हुआ था और इस साल की शुरुआत में मोसुला बांध में ये दिखाई दिया था। तो यहाँ से संभावना है क्वेश्चन बनने की। वहीं सारे पॉइंट्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और एग्जाम में उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आने की है। तो इसकी ये पता आपको तभी चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास होगा और उसको आप बार बार देख रहे होंगे। तो ये समझ गए ना? इसके बारे में और समझते हैं कि यह जो नगर है कुर्दिस्तान क्षेत्र में केमुने नामक स्थान पर स्थित है। केमुने नाम पे लिख लेना, याद हो जाएगा। 1550 से 1350 ईसा पूर्व तक मितानी साम्राज्य के दौरान यह नगर जो है संभवतः एक प्रमुख केंद्र था। लगभग 1350 ईसा पूर्व में एक भूकंप ने शहर के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया था, लेकिन इसके कुछ अवशेष ढह चुकी दीवारों के नीचे अभी भी संरक्षित है। और ये फोटो आया हुआ था पेपर में, इस तरह से ये मिला हुआ है, देख सकते हैं आप। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा रहेगा चित्रित तेंदुआ छिपकली। इसका वैज्ञानिक नाम है यूबल फेरिस पिक्टस। 2017 में विशाखापत्तनम में खोजा गया था। शुरुआत में चित्रित तेंदुआ छिपकली यानी कि पेंटेड लेपर्ड गेको को एक ज्ञात प्रजाति से संबंधित माना जाता था, किंतु अब इसे एक नई प्रजाति के सदस्य के रूप में पहचाना गया है। नई प्रजाति आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जंगलों में आमतौर पर पाई जाती है। नाम रहेगा ना, याद रहेगा ना, ये चित्रित तेंदुआ छिपकली की नई प्रजाति आंध्र प्रदेश उड़ीसा के जंगलों में आमतौर पर पाई जाती है। पेंटेड लेपर्ड गेको। गॉट इट? 2017 में इसे विशाखापत्तनम में खोजा गया था। इसका वैज्ञानिक नाम यूबल फेरिस पिक्टस। तो एकदम याद कर लेना इसे। ये तस्वीरें देख सकते हो आप, यही है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? बेफेलो पॉक्स। हाल ही में गैर स्थानिक देशों में मंकी पॉक्स के प्रसार ने फिर से उभार रहे बेफेलो पॉक्स जैसे विषाणुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। बेफेलो पॉक्स वायरस को भारत में पहले भी देखा जा चुका है। विश्व स्तर पर 1934 में भारत में इसके संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद देश में इसके कई छिटपुट प्रकोप देखे गए हैं। तो बुफेलो पॉक्स क्या है? ये वायरस से होता है, ठीक है। गॉट इट? और 1934 में भारत में इसके संक्रमण का पहला मामला ऑलरेडी दर्ज किया गया था।
थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है ये बेफेलोपॉक्स। तो बेफेलोपॉक्स ये भारत में पाई जाने वाली एक जूनोटिक बीमारी है। जब भी ये नाम आए ना जूनोटिक, जूनोटिक का मतलब होता है जानवर से इंसानों में भी आप बोल सकते हो, जानवर टू जानवर, जानवर टू इंसान, ऐसे करके। इसकी जड़ चेचक के टीमों में होती है। भारत में चेचक के टीकों का, इसकी जड़ चेचक के टीकों में होती है। चेचक के टीकों का उत्पादन करने के लिए भैंसों को टीका लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लाइव वायरस समय के साथ बुफेलोपॉक्स के रूप में विकसित हो गया। यह संक्रमण बुफेलोपॉक्स वायरस विषाणु यानी कि BPXB के कारण होता है। यह एक पॉक्स विरेडे है जिसके लिए भैंस एक प्राकृतिक मेजबान होती है। तो ये पता होना चाहिए, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। इसे ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस में वर्गीकृत किया गया है। इसके लक्षण क्या है, तो इसके संक्रमण से थनों, चूचक और वंक्षण क्षेत्र, पैरोटिड और कान और आंखों के नीचे आंतरिक सतह पर घाव होने लगते हैं। अब हम लोग जानेंगे एटालिन जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो वन्यजीव वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित एटालिन जल विद्युत परियोजना, एटालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के स्थानीय जैव विविधता के लिए खतरों को चिन्हित किया है। जब भी ऐसी कोई भी प्रोजेक्ट जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए डेंजर हो तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एटालिन बांध अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में स्थित है। परियोजना के अंतर्गत दिबांग की सहायक नदियां दीर तथा टैंगों पर 2 बांधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसे जो है 2 रनर ऑफ द रिवर योजनाओं के संयोजन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है और इस परियोजना के अंतर्गत दिबांग की सहायक नदियां दीर तथा टैंगो पर कंक्रीट ग्रेविटी बांधों का निर्माण शामिल है। यह परियोजना क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र के सबसे समृद्ध जैव भौगोलिक प्रांत और दुनिया के मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, इसीलिए ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो इसको आप देख लेना, यहाँ से सवाल आ जाए। इसको मैप में भी देख लेना है, अरुणाचल प्रदेश का मैप है। यहाँ पे आपको ये इटालियन ये नज़र आएगा। गॉट इट। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का निक नेम क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना इसका निक नेम। गॉट इट। और इसके आसपास और कौन से जो है बाउंड्रीज लगती हैं उनको भी आप हमें ज़रूर बताना। तो आज हमने 3 जून 2022 में जो इम्पोर्टेंट हमारे प्रीलिम्स एग्जाम से थे उसमें हमने समझा इराक के एक प्राचीन शहर के बारे में, चित्रित तेंदुआ छिपकली के बारे में, बुफेलोपॉक्स और एटलिन जल विद्युत परियोजना के बारे में। इसमें इतना ही रहने देते हैं। पीछे का जो 1 और 2 जून वाला है वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ। पीछे हम लोग काफ़ी हैं लेकिन फटाफट से डेली 4, 5, 6 वीडियोज़ मैं कर करके हम लोग एकदम अप टू डेट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कुछ सजेस्ट करिए मुझे, कोई और टॉपिक, कुछ और चीज़ें मेंस के लिए अगर आपको चाहिए कुछ ऐसे मटेरियल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना।